अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बंदित पीतांबरधारी श्री बाले कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज वैसे भी शिवरात्रि है, भगवान शिव की गण तो वैसे परेशान करेंगी। ये बच्चों को पीछे कर दो। आज सही से कथा सुनना हो तो बच्चों को पीछे कर दो। आज कथा का विश्राम दिवस है। कल हम आप सब ने बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण की। कल की कथा में द्वारिकाधीश भगवान का परांबा जगदम्बा श्री रुक्मिणी जी के साथ स्वयंवर हुआ। आज सप्तम दिवस में यज्ञ नारायण भगवान की दैनिक पूजन एवं राधा कृष्ण भगवान की और शनि महाराज की सुंदर प्राण प्रतिष्ठा बड़ी दिव्य छवि है ठाकुर जी की। आज आप सभी लोगों ने मिलकर के हमारे दूसरे संकल्प को भी परिपूर्ण कर दिया। बारिश होती है, कभी नदियां चढ़ती भी हैं, कभी नदियां उतरती भी हैं, लेकिन चढ़ाव उतराव पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बस सिर्फ इतना देखो कि वाटर लेवल कितना है, इससे पूर्ति होगी या नहीं होगी। बाकी बारिश के मौसम में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। चंद्रमौलेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी राधा कृष्ण भगवान और शनि महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी जिन लोगों की मुट्ठी ऐसी थी ना, मेरे ठाकुर जी ने उनसे भी ऐसी खुलवा ली। अच्छे कामों में परेशानी तो आती है, समस्याएं बहुत खड़ी होती हैं, ठाकुर जी परीक्षाएं भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में कभी भी पराजय नहीं होने देते। मंदिर निर्माण के समय भी बहुत सी बातचीत सामने आई, लेकिन हमारे कंधे से कंधे मिलाकर के आप सब लोगों ने सहयोग किया। आज संकल्प पूरा हो गया। ये प्रेम की आंसू है, इसे अलग मत समझ।
आत्मा प्रसन्न है। बस इसी तरह आप लोग सहयोग करते चले, एक दिन देखना सारी दुनिया आपके गांव को जानेगी। दुनिया कुछ भी कहे, दोनों कानों को बंद कर लो। यदि हम अपने लक्ष्य पर तत्पर हैं, बिगाड़ने वाले काम बिगाड़ने को भी आएंगे और संभालने वाले हमारे काम को संभालने के लिए भी आएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे गर्व है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने इस गांव में मेरी बात नहीं काटी, गरीब हो या अमीर। मेरे पीछे कुछ भी विषय बने, लेकिन मेरे सामने हर व्यक्ति ऐसा होकर के आ जाता है। ये आप सबका प्रेम है और ठाकुर जी की कृपा है। आज व्यासपीठ के माध्यम से मैं भी ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि संपूर्ण दानदाताओं को, जो इधर के हों या बाहर के हों, सभी के भंडार भरे रखें। सभी दानदाताओं के, सभी श्रोताओं के कष्टों का हरण करें और इसी तरह सद्बुद्धि देते रहना, ताकि वो धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाते चले। आइए हम आप सब मिलकर के आज की कथा में प्रवेश करें। प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण ठाकुर जी के चरणों में चलें, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद मुरारी, युग युग से प्यासे दो नैना, युग युग से प्यासे दो नैना, दर्शन दो बन पारी, दर्शन दो बन पारी, हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद
दोनों हाथों से एक बार राधा माधव को चरणों में जय हो प्रभु। इसी तरह कृपा बनाए मधुर मधुर धुन मुरली सुना दे, मधुर मधुर धुन मुरली सुना दे, तन मन की सब प्यास बुझा दे, तन मन की सब प्यास बुझा दे, काम क्रोध मद लोभ मिटा दे, काम क्रोध लब लोभ मिटा दे, हर लो विपदा सारी, हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद मुरारी। युग युग से प्यासे ये नैना, युग युग से दर्शन दो बन वारी, हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद मुरारी। सुंदर कुंडली नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजयंती माला, गले सोहे वैजयंती माला, या छवि की बलिहारी, हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद मुरारी। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों को शिव करते हुए चंद्रमौलेश्वर महादेव की शरण में जय हरि। मुझे मोह और माया से, मुझे मोह और माया से शिव जी उबार लो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय, जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय।
ठुकराती है सारी दुनिया, ठुकराती है सारी दुनिया। नाथ मैं भक्त तुम्हारा हूँ, नाथ मैं भक्त तुम्हारा हूँ। दीन जान कर दया करो प्रभु, दीन जान कर दया करो प्रभु। मैं जीवन से हारा हूँ, मैं जीवन से हारा हूँ। मेरी श्रद्धा के सुमन भाव को, मेरी श्रद्धा के सुमन भाव को शिव स्वीकार लो। शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय, जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। नहीं सुनोगे विनती हमारी, नहीं सुनोगे विनती हमारी। कौन सुनेगा फिर शंभू, कौन सुनेगा शिव शंभू। दया दान नहीं दया करोगे, दया दान नहीं दया करोगे तो कौन करेगा शिव शंभू, कौन करेगा शिव शंभू। मैं तर जाऊं मेरे भोले, मैं तर जाऊं मेरे भोले, जीवन संवार दो। शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय, जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। शिव तुम ही शक्ति के स्वामी, तन में मेरे शक्ति दो। शिव तुम ही शक्ति के स्वामी, तन में मेरे शक्ति दो। मैं चरणों में शीश झुकाऊं, मन में मेरे भक्ति दो। मैं चरणों में शीश झुकाऊं, मन में मेरे भक्ति दो। जीने के आधार खो गए, जीने के आधार खो गए, शिव आधार दो। शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। मुझे मोह और माया से, मुझे मोह और माया से शिव जी उबार दो।
शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको तार दो। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। जय उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। उमानाथ जय विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। विश्वेश्वर जय नागेश्वर जय जय। बोल श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव। जय जय श्री राम। भगवान श्री द्वारिकानाथ का रुक्मिणी जी के साथ स्वयंवर हुआ। रुक्मिणी जी ने प्रथम बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम प्रद्युम्न पड़ा। इसी प्रद्युम्न ने संबरासुर नामक दैत्य का वध करते हुए पुनः अपनी द्वारिका में प्रवेश किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान का दाम्पत्य जीवन बड़ा अद्भुत है। जीवन की विषम से विषम परिस्थितियां मेरे ठाकुर जी के सामने आई, पर मेरे ठाकुर जी कभी भी क्रोधावेश में दुनिया के सामने नजर नहीं आए। जब भी दुनिया वालों ने मेरे प्रभु को देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। भगवान की मुस्कुराहट हमारे जीवन में ये संदेश प्रदान करती है, परेशानी अपनी जगह है, लेकिन जीवन जीना अपनी जगह है। आप मुस्कुराओगे तब भी दिन व्यतीत होगा, रात्रि व्यतीत होगी, और आंखों से आंसू बहाओगे तब भी दिन व्यतीत होगा, रात्रि व्यतीत होगी। ऐसा तो नहीं कि आपके रोने से दिन जल्दी कट जाएं, या रोने से आपको जल्दी सहयोग मिल जाए, या रोने से कई लोग आपको अपने दोनों हाथों पर उठा लें। इसलिए दुनिया के सामने क्या रोना, रोना है तो भगवान के सामने रो। जब भगवान के सामने यदि आप रोएंगे ना, तो दुनिया वालों के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दुनिया वालों के सामने यदि आप रोएंगे तो भगवान भी कहेंगे कितना पागल है। जिनको स्वयं का भरोसा नहीं है, वो तुम्हारे भरोसे कैसे बन पाएंगे। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा, प्रभु, हमने तो सुना है कि द्वारिकानाथ के 16,108 विवाह हुए हैं, लेकिन आपने तो एक ही विवाह की कथा सुनाई। शेष विवाह कब और कैसे हुए, आप ये कथा हमको सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक सत्राजित नाम के राजा है। भगवान सूर्य के वो अनन्य उपासक हैं। जो सूर्य ग्रह है ना, यह हमारे जीवन को प्रकाश देने वाला ग्रह है।
और ये सूर्य कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये सूर्य साक्षात नारायण है, इसलिए कहते हैं सूर्य नारायण। जो व्यक्ति नित्य भगवान सूर्य की आराधना करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। जो व्यक्ति भगवान सूर्य का अनन्य उपासक होता है उसके काम कभी रुकते नहीं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, नित्य भगवान सूर्य को नमस्कार करें। सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके लघु शंका और दीर्घ शंका नहीं करनी चाहिए, उससे सूर्य का अपमान होता है। और सायंकालीन के समय, सूर्य अस्त के समय कभी पश्चिम दिशा की ओर बैठ करके लघु शंका दीर्घ शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निकलता हुआ सूर्य और ढलता हुआ सूर्य, ये दोनों सूर्य हमारे भाग्य के वृद्धि कारक होते हैं। उगते हुए सूर्य को जो नमस्कार करता है और ढलते हुए सूर्य को जो नमस्कार करता है वो व्यक्ति हमेशा लक्ष्मी पुत्र होता है। सत्राजित ने जीवन में कभी किसी के सामने प्रणाम नहीं किया, लेकिन 8-8 घंटे भगवान सूर्य के सामने बैठ करके उनका भजन करता था। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशिर जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं दिवाकरा। जैसे सत्राजित एक दिन भगवान सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान कर रहे थे ना, तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य ने कहा, मांग लो वत्स, क्या चाहिए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सत्राजित ने कहा, बस प्रभु आपके दर्शन हुए, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना होगा। सत्राजित ने जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने अपनी दिव्य एक श्यमंतक मणि सत्राजित को दे दी। भगवान सूर्य ने कहा, राजन, इस श्यमंतक मणि को अपने सामने रख करके मेरे 1000 नामों से प्रतिदिन सहस्त्रार्चन करना और 8 घंटे मेरे मंत्र का जाप करना। ये मणि प्रतिदिन आपको 2 मन स्वर्ण स्वतः प्रदान करेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप 2 मन स्वर्ण उत्पन्न हो जाया करेगा। कभी कभी धन के साथ साथ व्यक्ति का मद भी बढ़ जाता है। सत्राजित के पास मणि आई, उसने 8 घंटे पूजन पाठ करना आरंभ किया। 2 मन स्वर्ण प्रतिदिन उसके पास आने लगा। धीरे धीरे वो मदान्ध होने लगा, अभिमानी होने लगा। सारी दुनिया के लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे। एक बात और बड़ी विचित्र है, आज के समय में व्यक्ति व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। ये बात कान खोल करके सुनना सभी। व्यक्ति व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं करता और व्यक्ति अपने संबंधियों का भी सम्मान कभी नहीं करता। यह हमारा और आपका एक भ्रम है कि वो हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमारे अपने वाले हैं, उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे या हमारे बिना वो नहीं रह पाएंगे। यह हमारा और आपका एक भ्रम है। आज के युग में जो सम्मान होता है ना, ये पॉकेट का सम्मान होता है। जिसके पास
जितना बड़ा लिफाफा होगा ना, जिसके पास जितना अधिक टर्नओवर होगा ना, उसके हजारों सगे संबंधी बन जाएंगे, हजारों दोस्त यार बन जाएंगे। दूर के सगे संबंधियों को भी यही कहेंगे ये हमारा ही है। और अपने सगे वाले के पास खाने के लिए अन्न का दाना भी ना हो ना, तो हम जब उस गरीब को देखते हैं तो अपनी नजरों को बदल लेते हैं। लोग पूछते हैं भैया वो नहीं, इतना कोई खास नहीं है, परिवार से थोड़ा सा अंतर है, जाने दो, उनका तो आना जाना लगा ही रहता है, क्या बार बार उनका स्वागत करना। ये सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, ये सम्मान इसका होता है। तो पहले सत्राजित को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब सत्राजित के जीवन में 2 मन स्वर्ण प्रतिदिन आने लगा तो सारी दुनिया के लोग सत्राजित को पूछने लगे, उसके नाम की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे सत्राजित ने कहा कि जब सारी दुनिया के लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं तो निश्चित है द्वारिकाधीश भी मेरा सम्मान करेगा। जब व्यक्ति अधिक धनवान हो जाता है और अधिक धनवान होने के साथ साथ जब वो विवेकहीन हो जाता है तो भगवान को भी तुच्छ समझता है। कई लोगों को देखा है जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ना, जो अपने आप को सब कुछ मानते हैं, उनको ये भी पता नहीं चलता कि ये मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। मंदिर के अंदर भी चरण पादुका पहन करके चले जाते हैं वो लोग। दोष उनका नहीं है, दोष उनकी अहंकार का है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपको वो बहुत धनवान बनाए, लेकिन धनवान बनाने के साथ साथ आप विवेकशील बने, ये भी भगवान से प्रार्थना करें। विवेक आपको किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा, विवेक आपको कोचिंग लगाने से नहीं मिलेगा, विवेक आपको किसी पुस्तक को पढ़ने से नहीं मिलेगा। यदि विवेक को प्राप्त करना है तो आपको सत्संग में आना होगा। बिना विवेक के सत्संग बिना सत्संग के विवेक संभव नहीं। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। संत समागम हरि कथा, आहा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारुण पापी ग्रह भी हो। और ये जो सत्संग है ना, ये बिना राम की कृपा के नहीं मिलता।
जब तक राम की कृपा नहीं होगी, कृष्ण की कृपा नहीं होगी, तब तक आप सत्संग में बैठ नहीं सकते। सत्संग कहो या संत संग कहो, जहां संतों की मध्यस्थता होगी वहां सत्संग स्वतः प्रकट हो जाता है। सत्राजित के पास सब कुछ था, पद भी था, धन भी था, सुंदरता भी थी, पर विवेक नहीं था। अविवेकी होकर के सत्राजित ने मन में विचार किया कि द्वारिकाधीश भी मेरा स्वागत करता है। जैसे भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे विषय में सत्राजित बहुत कुछ विचार कर रहा है। जब व्यक्ति अहंकारी होने लगता है ना, तो भगवान भी उसके अहंकार को बढ़ाते हैं। और ऊपर बैठ, और ऊपर बैठ, और ऊपर बैठ। भगवान उसको इतने ऊपर बैठा देते हैं, इतने ऊपर बैठा देते हैं, जब वो गिरता है ना तो उसकी हड्डी पसली बचती भी नहीं है। भगवान ने मन में विचार किया कि सत्राजित मुझसे सम्मान प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, मैं उसका सम्मान करूंगा। सत्राजित आज द्वारिका की ओर चल पड़े कि मैं देखता हूं द्वारिकाधीश मेरा सम्मान करते हैं या नहीं करते। भगवान तो घट घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान स्वयं सत्राजित का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। जैसे सत्राजित ने देखा, वाह, द्वारिकाधीश मेरे स्वागत में सुंदर पुष्पहार लेकर के खड़ा है। भगवान ने सुंदर स्वागत किया सत्राजित का, अंदर ले गए। अब तो सत्राजित का सीना और फूल गया। जब दुनिया का राजा मेरा सम्मान कर रहा है तो अब फिर मुझे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। भगवान के सामने सीना तान करके चलने लगा। भगवान का अच्छा स्वागत करने मात्र से ये स्थिति। भगवान ने एक सुंदर सिंहासन सबसे ऊपर लगवाया और भगवान ने उस सिंहासन के नीचे स्वयं का आसन लगवा लिया। सत्राजित को सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, भगवान उससे नीचे सिंहासन पर बैठे। सत्राजित ने चारों तरफ देखा, वाह, सारे के सारे राजा महाराजा मुझसे छोटे आसन पर बैठे हैं, और तो और द्वारिका नाथ भी छोटे आसन पर बैठा है और मैं आज सबसे ऊंचे आसन पर हूं। भगवान ने सत्राजित से पूछा, राजन, घर पर सब कुशल से तो है? सब कैसे हैं? सत्राजित ने कहा, सब भगवान सूर्य की कृपा है। भगवान ने कहा, सूर्य भगवान की आजकल बड़ी प्रशंसा करते हो आप, क्या बात है? आखिर सूर्य ने तुमको दे क्या दिया? सत्राजित ने कहा, मैं आपको क्यों बताऊं मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया, पर मेरा कहने का मतलब तो यह है कि मेरे ऊपर सूर्य की पूर्ण कृपा है। भगवान ने कही, तो बहुत अच्छी बात है, और हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा इसी तरह सुखी बने रहे। तो जो श्यमंतक मणि सत्राजित के पास थी, सत्राजित उसको अपने गले में धारण करके गया था। भगवान की नजर पड़ी उस मणि पर। भगवान ने पूछा, राजन, ये जो गले में सुंदर मणि है, ये कौन सी मणि है? सत्राजित ने उस मणि को निहारते हुए कहा कि ये भगवान सूर्य की कृपा है, ये बड़ी प्रभावशाली मणि है। 8 घंटे एक आसन पर बैठ करके इस मणि का सहस्त्रार्चन करना होता है, और ये मणि प्रतिदिन हमको 2 मन स्वर्ण प्रदान करती है। भगवान ने कहा, 2 मन स्वर्ण प्रतिदिन? बाप रे, पर तुम तो बड़े अमीर हो गए होगे, आपके पास धन की तो कोई कमी होगी ही नहीं। सत्राजित ने कहा, बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा, राजन, अच्छा एक बात बताओ, आपके परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? सत्राजित ने कहा, एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है
एक मेरा छोटा भाई है और एक मेरी बेटी है। मात्र 4 सदस्य हैं। भगवान ने कहा राजन, 4 सदस्यों के मध्य में इतना धन, क्या करोगे इतने धन का? धर्म तो ये कहता है कि व्यक्ति को उतना ही धन कमाना चाहिए जितने धन में उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और संसार का व्यवहार लौटा सके। यदि उससे अधिक धन हमारे पास आ जाए तो फिर उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। सत्यराजित ने कहा, कैसा सदुपयोग? भगवान ने कहा, एक काम करो, ये मणि आप हमारे खजाने में डाल दीजिए। 8 घंटे भजन पूजन हम करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको प्रतिदिन जितना धन लगेगा उतना धन आपके घर पहुंच जाया करेगा। शेष धन से हम संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्योंकि खर्च से अधिक यदि किसी व्यक्ति के पास धन हो तो उस धन में दुर्गंध आने लगती है। जब उस धन में दुर्गंध आने लगती है ना तो उस धन के जाने के कई रास्ते खुल जाते हैं। कहीं कोर्ट का दरवाजा खुल जाएगा, कहीं डॉक्टर का दरवाजा खुल जाएगा, कहीं पुलिस का दरवाजा खुल जाएगा, कहीं चोर का दरवाजा खुल जाएगा और कहीं मृत्यु का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए राजन, ये मणि आप हमारे खजाने में डाल दीजिए। इतनी बात जैसे ही सत्यराजित ने सुनी, सत्यराजित क्रोधित हो गया। हे द्वारिकानाथ, मैं तो तुमको बहुत अच्छा इंसान समझता था। सत्यराजित की भाषा क्या कहती है कि मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझता था। द्वारिकानाथ इंसान थे क्या? वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म था। और आज सत्यराजित उनको इंसान समझ बैठा। भगवान ने कहा, ठीक है, समझ लीजिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। सत्यराजित ने कहा कि तुमने मेरी मणि पर अपनी नजर दृष्टि डाल करके मेरे हृदय में आपके प्रति जो सम्मान था वो तुमने खो दिया। भगवान ने कहा, नहीं राजन, आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। मणि आपकी है, धन आपका है, उसका दान करना नहीं करना ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। जो वास्तविक रूप से शास्त्र की सम्मति थी वो बात मैंने आपसे कही। देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। पर नाराज क्यों होते हो? नाराज होकर के अपने परस्पर संबंध तो मत बिगाड़िए। सत्यराजित ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज तो मैंने गलती कर दी तुम्हारे राज्य में आकर के। आज के बाद दोबारा कभी भी तुम्हारी द्वारिका में कदम नहीं रखूंगा और जा रहा हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अति लोभो न कर्तव्यो लोभमुनैव परित्यजे अतिलोभा विभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अधिक लोभ भी व्यक्ति के पतन का कारण होता है। व्यक्ति को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का बाप पाप है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में लोभ उत्पन्न होता है, लोभ प्रकट होता है, समझो कि उसने एक नए पाप को जन्म दे दिया। अब उसको मिटने से कोई रोक नहीं सकता। चक्रम भ्रमति मस्तके, उसका मिटने का समय नजदीक आ गया, समझ लीजिए। तो आज वही लोभमय प्रवृत्ति सत्यराजित की हो गई कि भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान से मुख मोड़ करके चला गया।
और जो व्यक्ति एक बार भगवान से मुख मोड़ करके चला जाता है उसे जीवन में कहीं और ठिकाना नहीं मिलता। ठाकुर जी के सामने तो केवल एक ही प्रार्थना करो, प्रभु दुनिया से मेरा मुख भले ही मुड़ जाए पर आपकी चौखट से मेरा मुख कभी भी ना मुड़े, आपकी नजरों से मैं कभी भी दूर ना रहूं। जब भी रहूं मैं नित्य आपकी नजरों के समक्ष रहूं। मैं अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देखना चाहता, मैं अपनी आंखों से सिर्फ आपको देखना चाहता हूं। ठाकुर जी से ये प्रार्थना करो। ये भगवान ने ये दो आंख दी है ना, ये दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए नहीं दी, भगवान ने तो ये दो आंख उस परमात्मा की दिव्य छवि को देखने के लिए दी है। लेकिन प्यारे, हम अपनी नजरों का दुरुपयोग कर देते हैं। जो देखना चाहिए उसको नकार देते हैं, और जिसे नहीं देखना चाहिए लोग उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। दोनों आंखों को बंद करके ठाकुर जी का चिंतन करिए, आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करिए। तो आइए हम आप सब मिलकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में चले। वो ठाकुर जी कैसे हैं कि जिसकी याद हमें बार बार आती है। वो ठाकुर जी की मोहिनी कैसी है कि जो एक बार उसको देख ले पर उस मोहिनी के सामने दुनिया अच्छी नहीं लगती। सूरदास जी कहते हैं, वो काला एक आंख नहीं थी सूरदास जी को, लेकिन फिर भी अपने अंदर की आंखों को खोल करके वो यही भाव प्रकट करते थे। तो आइए सूरदास जी के शब्दों में हम आप सब उस बांके बिहारी के चरणों में चले। जय हरि। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, आहा। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया बोरी रे, सुध बिसरा गया बोरी, माखन चोर वो नंद किशोर, माखन चोर वो नंद किशोर, कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, जय बिसरा गया बोरी, वो काला बांसुरी वाला। एक बार दोनों हाथ उठा करके बांके बिहारी के चरणों में जिन जिनको ठाकुर जी से प्रेम हो दोनों हाथ खड़े करिए। जय हरि। पन घट पे मोरी भैया मरोड़ी, घट पे मोरी भैया मरोरी, पन घट पे मोरी भैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी भैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़, भैया परो करो विनती में पन, भैया करो विनती में, मौन नायक वो मोदी रे, जय सुधी बिसरा गया मोरी।
छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गए फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गए फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, कहाँ गयो एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा कोई नगरिया ना छोड़ी रे, हरि बुद्धि बिसरा कया मोरी, वो काला वो काला बांसुरी वाला। श्याम राधे कोई न कहता, आहा कहते राधे श्याम, बोले हरि जन्म जन्म के भाग जगा दे, एक राधा का नाम। मन में सिर्फ एक यही भावना रखें कि ठाकुर जी हम दुनिया से दूर भले ही हो जाएं पर कभी भी आपकी नजरों से दूर ना रहें। पर यहां पर सत्राजित इस बात को भूल गया, लोभमय प्रवृत्ति को लेकर के भगवान से दूर हो गया। पर अपने छोटे भाई से बड़ा प्रेम करता था, उसका नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन ने कहा, भैया जब से भगवान सूर्य ने ये मणि आपको दी है तब से आपने एक बार भी ये मणि मुझे नहीं दी। आज मेरी इच्छा है कि इस मणि को लेकर के मैं भी दुनिया घूमने के लिए जाऊं। सत्राजित ने वो मणि अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन उस दिव्य मणि को लेकर के घनघोर जंगल में गया। एक सिंह ने, एक शेर ने उस प्रसेन को मार दिया, मणि छीन ली। अपने दोनों पैरों से सिंह और शेर उस मणि से खेलने लगा। वहां से जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी ने मन में विचार किया कि ये खिलौना मेरी बेटी के लिए अद्भुत होगा। यदि ये खिलौना मैं अपनी बेटी को ले गया तो मेरी बेटी बहुत प्रसन्न होगी। जामवंत ने सिंह से कहा, भैया ये खिलौना तनिक मुझे दे दो। सिंह ने कहा, सुनिए, मैं एक मानव पर विजय प्राप्त करके इस खिलौने को लेकर के आया, लेकिन यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे युद्ध करो। यदि आप मुझे युद्ध में परास्त कर दोगे तो ये वस्तु आपकी, और नहीं कर पाए तो फिर इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। जामवंत ने सिंह से युद्ध किया और सिंह को मारकर उस दिव्य मणि को ले गए। जामवंत की एक बेटी थी, उसका नाम था जाम्बवती। जाम्बवती को ले जाकर के दिव्य मणि दे दी। जाम्बवती उस मणि से खेलने लगी।
3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, प्रसेन घर वापस लौट करके नहीं आया। सत्राजित की चिंता बढ़ गई कि 3 दिन पहले मेरा भाई गया था, अभी तक वापस लौट करके आखिर क्यों नहीं आया, कहां गया, क्या हो गया। सैनिकों को देश देशांतर के कोने कोने में भेजा कि जाओ मेरे भाई को ढूंढ करके लेकर के आओ। देश देशांतर के कोने कोने में देख लिया, पर कहीं भी प्रसेन का पता नहीं लगा। सत्राजित को संदेह हो गया कि आज से कुछ दिन पहले मैं द्वारिका गया था, द्वारिका नाथ ने मुझसे ये मणि मांगी थी, मैंने मणि देने से इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी द्वारिका नाथ ने मेरे भाई के पास मणि देखी हो, मेरे भाई को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया हो और मणि छीन ली हो। ये विषय आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते द्वारिका तक पहुंच गया। भगवान को पता चला कि सत्राजित का संदेह मेरे ऊपर है कि मैंने उसके भाई को बंदी बना करके मणि छीन ली है। भगवान अपने गुरु शांडिल्य मुनि गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे। गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी दुनिया वालों से लिया नहीं है, हमेशा मैंने अपने दोनों हाथों से दिया है। यदि किसी से मैं 2 पग भूमि दान में ले भी लेता हूं तो 2 पग भूमि के बदले में उसे 14 भुवन का सुख प्रदान करता हूं। यदि किसी के 2 मुट्ठी चावल में खा भी लेता हूं तो 2 मुट्ठी चावल के बदले में उसे चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूं। मैं कभी किसी का ऋण अपने पास नहीं रखता। और इस विषय में सत्राजित का और मेरा तो कोई संबंध है ही नहीं, फिर भी ये झूठा कलंक मुझे क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, प्रभु आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखा है, इसलिए आपको झूठा कलंक लगा है। जो व्यक्ति चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है शुक्ल पक्ष की भाद्रपद के महीने में, उसको झूठा कलंक लगता है। और उस झूठे कलंक का कोई भी प्रायश्चित है तो वो है चांद्रायण व्रत, चंद्रमा का व्रत। प्रभु आपको चांद्रायण व्रत करना होगा, चंद्रमा का व्रत करना होगा, चंद्रमा की पूजन करनी होगी, तब उस झूठे कलंक से आप मुक्त हो पाओगे। मेरे प्रभु ने चांद्रायण व्रत किया और प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं प्रसेन का पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं वापस द्वारिका लौट करके नहीं आऊंगा। भगवान स्वयं प्रसेन को ढूंढने के लिए चल पड़े। ढूंढते ढूंढते सुंदर उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन उसके आगे चल करके देखा कि सिंह के चरणों के चिन्ह हैं, शेर के पैरों के निशान हैं। भगवान समझ गए कि किसी शेर ने, किसी सिंह ने इस प्रसेन को मारा है, निश्चित रूप से वो मणि उसी के पास होगी। उन्हीं सिंह के चरण चिन्हों का दृश्य देखते देखते मेरे प्रभु आगे बढ़े। आगे चल करके देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है। भगवान ने मन में विचार किया कि सिंह भी मरा पड़ा है, वहां पर प्रसेन मरा पड़ा है, इसका मतलब इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। भगवान ने अपनी दोनों आंखों को बंद करके देखना चाहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मेरे प्रभु सब कुछ समझ गए। सुंदर दिव्य गुफा में प्रवेश करते हैं। एक नन्ही सी बालिका उस सुंदर मणि से किलोल कर रही थी, खेल रही थी। भगवान ने जाकर के उस बालिका से कहा, सुनिए, ये कोई खिलौना नहीं है, ये सत्राजित की धरोहर है, ये आप हमको दे दो। आप क्या करेंगे इसका? वो कन्या रोती रोती पिताजी के पास पहुंची। पिताजी, कोई मानव आया है और वो मानव मुझसे अपना खिलौना मांग रहा है।
जामवंत बाहर निकल करके आए। जामवंत ने कहा, ओहो, तुम खिलौना मांगने के लिए आए? सुनिए, मैंने सिंह को मार करके ये दिव्य मणि प्राप्त की है। यदि ये मणि आपको चाहिए तो आप मेरे साथ युद्ध करिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे अपना कलंक मिटाना है तो मैं युद्ध करने को भी तैयार हूं। मेरे प्रभु ने जामवंत के साथ युद्ध किया। सुबह से युद्ध करते करते शाम हो गई, पर दोनों में बराबरी की टक्कर रही। कोई किसी को परास्त नहीं कर पाया। भगवान ने मन में विचार किया कि आखिर ये ऐसा योद्धा है कौन पृथ्वी पर कि जो मेरी बराबरी की टक्कर ले रहा है। जैसे भगवान ने अपनी आंखों को बंद करके देखना चाहा, भगवान समझ गए, ओह, ये तो मेरा सेवक है। मैंने ही तो इसे वरदान दिया था। जब त्रेता युग में लंका पर विजय प्राप्त करके मेरे प्रभु अयोध्या वापस लौटे तो भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जिसने जो मांगा भगवान ने उसको वो दिया। जब जामवंत जी का नंबर आया, भगवान ने कहा, मांग लो। जामवंत ने कहा कि मैं क्या मांगू? देना चाहते हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दो। भगवान ने कहा, क्या? बोले, इतने विशाल महायुद्ध में मेरी बराबरी का मुझे कोई योद्धा नहीं मिला कि जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। मेरी बराबरी की योद्धा तो आप हो। मेरी बाजू में खुजली चल रही है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ युद्ध करूं। भगवान ने कहा, सुनो, इस त्रेता युग में हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए हैं। जहां पर स्वामी और सेवक में युद्ध होने लग जाए वहां मर्यादा का खंडन हो जाता है। इसलिए जो आपने मांगा है वो मिलेगा तो सही, पर त्रेता युग में नहीं मिलेगा। आप द्वापर के अंत तक इंतजार करिए। जब द्वापर के अंत में मैं स्वयं श्री कृष्ण बन करके आऊंगा तो आपको ढूंढते ढूंढते आपके उस सुंदर दिव्य स्थान पर पहुंच करके आपकी इस मनोकामना को परिपूर्ण करूंगा। भगवान ने मन में विचार किया, ओह, ये तो मेरा वही जामवंत है। फिर तो भगवान ने दोनों हाथों से जामवंत को उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। जैसे जामवंत को जमीन पर पटका, जामवंत ने अपनी आंखों से भगवान के हृदय को देखा, वक्षस्थल को देखा। वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरण चिन्हों के दिव्य निशान थे। जामवंत भी समझ गए, ये तो मेरे रघुनाथ हैं। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि एक मैं सेवक होकर के अपने स्वामी से युद्ध कर बैठा। जामवंत ने हाथ जोड़कर भगवान से बार बार क्षमा याचना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने त्रेता युग में मांगा था और मैंने द्वापर में आकर के उसको पूरा किया। ये दोष है तो मेरा ही है जो आपको इतने समय तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन कोई चिंता वाला विषय नहीं है। आप तो मुझे वो मणि दे दो ताकि मैं सत्राजित को ले जाकर के वापस कर सकूं। जामवंत बहुत शर्मिंदा थे कि मैं प्रभु के सामने अपनी नजरें कैसे मिलाऊं। जामवंत ने अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ अपने हाथ पर रखा, उस पर सुंदर मणि रखी और वो हाथ भगवान के हाथ पर रख दिया। जामवंत ने कहा, प्रभु ये मेरी पुत्री आपके योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी दासी समझकर इसे स्वीकार कर। इस गलती का यही मेरा प्रायश्चित है। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। जाम्बवती को साथ में लेकर के आए, मणि के साथ में ले जाकर के मणि सत्राजित को वापस कर दिया। सत्राजित ने जैसे मणि को देखा तो सत्राजित भी शर्मिंदा हो गया कि मैंने तो प्रभु का
हमेशा विरोध किया, झूठा कलंक लगाया, लोगों में बदनामियां की। अब शायद मैं प्रभु के सामने कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। अब मैं उनके सामने पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ पर रख करके वही मणि उस अपने बेटी के हाथ पर रख करके भगवान को समर्पित कर दी। प्रभु, मेरी इस गलती का यही प्रायश्चित है कि मेरी इस पुत्री सत्यभामा को आप अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। आज भगवान अर्जुन के साथ वन विचरण कर रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी, केशव कहीं कोई सुंदर सरोवर हो तो अपने रथ को रोक देना ताकि मैं जलपान कर सकूं, मेरा कंठ सूखा जा रहा है। भगवान ने कहा ठीक है। सुंदर सरोवर आया, भगवान ने रथ रोक लिया। अर्जुन वहां से आगे की ओर बढ़े तो देखा कि एक सरोवर के किनारे श्याम वर्ण की सुंदर एक कन्या बैठी है। अर्जुन ने जैसे उस कन्या को देखा तो कन्या को देख करके पानी पीना भूल गए। मन में ये विचार करने लगी, घनघोर जंगल में ये कन्या यहां पर क्या करने के लिए आई? यदि ये घनघोर तपस्या करने के लिए आई है तो इसे तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? अर्जुन ने पूछ लिया, आप कौन हैं, कहां से आई हैं और किस कार्य हेतु आप तपस्या करने का प्रयास कर रही हैं? कन्या बोल पड़ी, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परम आस्थिता। कन्या कहती है कि मैं देवलोक से आई हूं, सूर्य मेरे पिता हैं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी है, दुनिया के लोग यमुना के नाम से मुझे जानते हैं। अर्जुन ने कहा तो फिर आप देवलोक से इस लोक में क्या कर रही हो? कन्या बोल पड़ी, विष्णुं वरेण्यं वरदः, मैं साक्षात भगवान विष्णु का वर्ण करने के लिए आई हूं। मैंने मन में विचार किया, कठोर से कठोर साधना करूंगी, जब साक्षात विष्णु प्रसन्न होकर मुझसे कहेंगे क्या चाहिए, तब उनसे कहूंगी कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाओ। अर्जुन ने कहा, यदि मान लो बिना तपस्या के ही आपको विष्णु पति के रूप में मिल जाए तब क्या तपस्या करोगे? बोले फिर तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? अर्जुन ने कहा तो फिर चलो मेरे साथ। यमुना जी का हाथ पकड़ लिया, आगे आगे अर्जुन, पीछे पीछे कालिंदी यमुना जी। अर्जुन ने आवाज लगाई, गोविंद जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखों को मत खोलना। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान आंख बंद किए रहे। अर्जुन ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने एक हाथ से भगवान का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से उस यमुना का कालिंदी का हाथ पकड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु, मैं जो आपको समर्पित कर रहा हूं उसे आप स्वीकार कर लेना, उसे ठुकराना मत। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, श्रद्धा से जो मुझे पत्र पुष्प भी अर्पित करता है उसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। अर्जुन ने उस यमुना का हाथ मेरे प्रभु के हाथ पर रख दिया। अर्जुन ने कहा प्रभु अब आंख खोल करके देखिए। भगवान ने जैसे ही अपनी आंख खोल करके देखा तो सामने यमुना जी खड़ी हैं, कालिंदी खड़ी हैं। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या है? अर्जुन ने कहा प्रभु ये देवलोक की कन्या आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का प्रयास कर रही थी। मैंने सोचा कि आप भी यहीं पर हो, ये भी यहीं पर है, तो क्यों ना थोड़ा सा सहयोग मैं भी कर दूं, इसलिए आप इसे दासी के रूप में स्वीकार कर लें।
भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। भगवान का छठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। भगवान का सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ और भगवान का आठवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। ये 8 पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसकी प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन मेरे कारागृह में 20,000 राजकुमारियां एकत्रित हो जाएंगी, एक नक्षत्र, एक घड़ी, एक मुहूर्त में मैं उन सभी के साथ विवाह करूंगा। मैंने परसों की कथा में कहा था या परसों की कथा में कहा था मैंने कि जिस व्यक्ति को अपना विनाश चाहिए वो बहन बेटियों पर अत्याचार करना आरंभ कर दे। जो व्यक्ति बहन बेटियों पर अत्याचार करता है उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता, उसका विनाश निश्चित है। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के बंधन में बंध चुकी, उनकी आंखों से नित्य आंसू गिरते। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, आखिर हमारा होगा क्या? दुनिया का कोई भी राजकुमार हमें स्वीकार नहीं करेगा। गलती से यदि हम इस बंधन से मुक्त हो भी गई तो दुनिया के सामने हम जाएंगे कैसे? भले ही हम गंगा के समान पवित्र हैं पर दुनिया के लोग हमको पवित्र नहीं समझेंगे। ऐसा मन में विचार करने लगे। नारम अज्ञानम धति खंडयति इति नारदः, जो मनुष्य की अज्ञानता का खंडन करे वो नारद है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। एक बार दोनों हाथों से राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल हरि केशवाय गोविंदा हरि नारायण हरि ओम केशवाय गोविंदा हरि नारायण हरि बोल हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल बनवारी मुरलीधारी बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी नित नित कर माखन चोरी गोपी बनवारी गोपी बनवारी हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला 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 जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि श्री राधे श्री राधे। गुरुजी सब लोग कहते थे तो इन्हें बारिश होने वाली नहीं है। ये बरजड़ी गांव में बारिश नहीं होगी बोले सब लोग कहते थे।